ओम शांति। आज 9/7/2024 9 जुलाई 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे सच्चे परमात्मा शिव बाबा के साथ अंदर बाहर से सच्चा बनो, तब ही देवता बन सकेंगे। परमात्मा शिव बाबा के साथ अंदर बाहर से सच्चे बनो, तब देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। तुम बाबा के बच्चे फरिश्ता सो देवता बनते हो। प्रश्न है, इस ज्ञान को सुनने व धारण करने की अधिकारी कौन हो सकता है? उत्तर, जिसने ऑल राउंड पार्ट बजाया है, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे। जिसने बहुत अच्छे से भक्ति की है इस जन्म या पिछले जन्मों में, वो बाबा के इस ज्ञान को अच्छी रीति से धारण करेंगे, समझ पाएंगे, उच्च पदवी वही पाएंगे। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो, तो बोलो जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई कर नहीं सकता। हमें अब भक्ति का फल मिला है, इसीलिए अब भक्ति की दरकार नहीं। हमें भक्ति का फल देने परमात्मा शिव बाबा आया, इसीलिए भक्ति की दरकार नहीं। इस जन्म में डायरेक्ट परमात्मा शिव बाबा के बच्चे बने। बाबा ने हमें ये ज्ञान सुनाया, इसीलिए हम बाबा के बच्चे इस ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूंझना नहीं है। अपनी बुद्धि को हद से निकालकर बेहद में ले जाना। इस हद में निकालकर, हद के रिश्तों से, हद के पदार्थों से, हद की वस्तुओं से निकालकर बेहद के परमात्मा शिव बाबा की तरफ ले जाना है। दूसरा, सूक्ष्म बतनबासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो गंदगी भरी है, उसे शिव बाबा की याद से निकालकर साफ करना है। अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित कर बाबा की याद के बल से उस आत्मा के विकारों को साफ करना है। वरदान है, ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं, उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। कई बारी लोग ब्रह्मा कुमारियों से यही क्वेश्चन करते हैं कि कैसे पूरी ज़िंदगी, कैसे सफ़ेद वस्त्रों में बिता देते हैं बाबा के बच्चे, कैसे सब कुछ छोड़कर बाबा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। तो ईश्वरीय रस का जो अनुभव जिसने किया, उसे दुनिया के रस फीके लगते हैं। जब है ही एक रस मीठा, तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना, सहज ही एक तरफ मन लग जाता है, मेहनत नहीं लगती। शिव बाबा का स्नेह, बाबा की मदद, बाबा का साथ, बाबा द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज एक रस बना देती हैं। ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं ही श्रेष्ठ हैं। ऐसी एक रस स्थिति में, एक मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं ही श्रेष्ठ हैं। स्लोगन है, किचड़े को समाकर रत्न देना ही मास्टर सागर बनना है। बाबा अटेंशन खिंचा रहे हैं। कोई आपकी निंदा भी करता है, कोई अपकारी भी है, उसको सागर क्या करता है, सागर में जब पत्थर फेंकते हैं तो वो उसको समा लेता है। तो उसको समाकर रत्न देना माना बाबा के इस ज्ञान से उस आत्मा का भी कल्याण करना, उसको भी शुभ भावना देना ही मास्टर सागर बनना है। आज की वजह से सामान का अभ्यास करेंगे। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बुद्धि को परम धाम में स्थित कर, परमात्मा शिव बाबा की तरफ स्थित कर, मैं परम धाम की निवासी, वहाँ से ही मैं आत्मा आई थी। बार बार इसका अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करके बैठेंगे। शांति के गुण को अपने जीवन में बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ शांति से अपने मन को भरपूर करने के लिए, क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए इस संकल्प का अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप हूँ। 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 मैं शांत स्वरूप हूँ।
मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ।